हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि जेके बोपी वालों ने कल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड किया था फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2023, जिसका एग्ज़ाम 11 जून 2023 को हुआ था। ठीक है, मैंने उस टाइम आपको ये अपडेट नहीं दिया कि मेरिट लिस्ट निकला है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी अपलोड किया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन कम प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट और आपकी जो पॉसिबल मिस्टेक्स होने वाली है या होती है उनको रेक्टिफाई करने के लिए वीडियोज़ लाते हैं। ठीक है, मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ बताता हूं जो अब आगे आपको गलतियां नहीं करनी है, और कुछ कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर करता हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, मैं आपको बताता हूं कुछ फैक्ट्स। पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये फैक्ट क्या है कि जब कास्ट कश्मीर का एग्ज़ाम हुआ था, हमने आंसर की प्रोवाइड की थी। जब बोपी का एग्ज़ाम हुआ, हमने ही आंसर कीज प्रोवाइड की थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेगेटिव कमेंट्स की थी जब हमने कास्ट कश्मीर का पेपर अपलोड किया, क्योंकि 135 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन हमसे गलत हुए थे। वो एक्सेप्टेड दैट, बट फिर क्या किया हमने उसको रेक्टिफाई किया। जब बोपी का एग्ज़ाम हुआ, हमने अच्छे से पेपर को सॉल्व किया और उसमें हमने मिनिमम मिस्टेक्स की। 3-4 क्वेश्चंस गलत हो गए। कोशिश की थी आउट ऑफ 180। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ने वही क्वेश्चंस देखकर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए। उससे हमें कुछ नहीं होता है, हमारा मोरल बूस्ट होता है, हम उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये आपके लिए ही है। अगर आप हमें मिस्टेक्स ढूंढ के दोगे तो हम उस पर काम करेंगे। वी ऑलवेज वेलकम यू कि अगर हमें कुछ गलतियां होती है तो उनको बताइए करें। अब देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आंसर की सिर्फ हमने ही अपलोड की थी यूट्यूब पर। जेके बोपी की आंसर की हो या उसकी आंसर की हो, विद डिस्कशन ऑल विद इन टाइम, सबसे पहले हमने ही अपलोड किया था। ये बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरी, जब प्रोविजनल आंसर की अपलोड की थी जेके बोपी वालों ने, तो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आंसर की बहुत सारी गलत है, क्योंकि उस टाइम ए सीरीज का पेपर मेरे पास अवेलेबल था। जब मैंने 6-7 क्वेश्चंस को गलत देखा तो मैंने उसी टाइम वीडियो बनाया। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा कि सी सीरीज में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत है, बी में भी, ए में भी। फिर मैंने बताया था कि क्या प्रोसीजर करना है, मेल ज़्यादा करनी है, वहाँ जाना है, एटसेट्रा। और फाइनली आपकी जो ये मेहनत है वो रंग लाई। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विद अपडेटेड यानी वो रिलीज हो गई और वही आपके काउंट हो गए थे। ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए थे। ठीक है, अब मैं आता हूं मुद्दा पर। देखिए, अगर आप इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखोगे, टॉपर के कितने मार्क्स आए थे, फिर मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन कहां है। टॉपर के मार्क्स जो है वो है 147.25। बहुत सारे स्टूडेंट्स और यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं कि पिछले साल 122 टॉपर को थे, इस साल 147 है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। बट नोट माय वर्ड्स, कट ऑफ सेम रहेगा पिछले साल का। यह बात मेरी याद रखना। मैं अभी बताता हूं क्यों रहेगा, और मैंने इस पर बहुत ज्यादा एनालिसिस की जब मैंने इसका कट ऑफ डिस्कस किया। वो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, वही लगभग कट ऑफ रहेगा जो मैंने अपलोड किया है। वो वीडियो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है। देखिए, अब क्या कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि 122 तो पिछले साल के टॉपर के थे, इस साल के टॉपर के तो 147 है, कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। अगर आप इस मेरिट लिस्ट को नीचे तक देखोगे, आप सुपरफिशियली देखते हो, फिर इसी तरह वीडियो बनाते हो, या सुपरफिशियली देखते हो, फिर इसी तरह देखते हो कि कट ऑफ कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा। देखिए, ये जो टॉपर्स है, एक बात मान लो, नीट की काउंसलिंग आज से स्टार्ट होने जा रही है, रजिस्ट्रेशन। उसमें इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल होंगे और वो नीट में चले जाएंगे। हो गए थोड़े बहुत काम। दूसरी बात क्या है, सुकास्ट की काउंसलिंग भी इससे पहले ही होगी जेके बोपी की, क्योंकि उन्होंने पहले रिजल्ट निकाला था। उधर भी जाएंगे कुछ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स एनआईटी भी गए हैं क्योंकि उनका बोथ मेड और नॉन मेड था। कुछ स्टूडेंट्स का पहला ड्रॉप था या पहला ईयर था, वो फिर से नीट की प्रिपरेशन करेंगे, उनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे। और एक बात
जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फर्स्ट राउंड में हर कोई पार्टिसिपेट करता है तो सी कि मुझे क्या मिलेगा, फिर सेकंड राउंड में बहुत सारे सीट्स वैकेंट रहते हैं। ये बात मेरी पहले आप याद रख लो, ये क्लियर बना लो कि ये होने वाला है। दूसरी बात क्या है, इस साल नंबर ऑफ सीट्स, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन पिछले साल से कम थे। तो ये दोनों चीजें आपके फेवर में थे कि कट ऑफ पिछले साल से नीचे जाता, लेकिन इस साल पेपर थोड़ा बहुत इजी आया था, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पिछले साल के ही नियर अबाउट कट ऑफ रहेगा। ये बात मेरी नोट करके रखना। अब कहोगे मेरिट लिस्ट में तो बहुत सारों को 100+ है, अब हम इसकी पोस्टमार्टम करते हैं, इस मेरिट लिस्ट की। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने रैंडमली वीडियो नहीं बनाया है, आप देखो अप टू, ये क्या है, अप टू 500 रैंक। देखिए मैं आपको 500 रैंक तक ले जाता हूं, फिर मैं बताता हूं होता क्या है। ठीक है, देखो 500 रैंक वाला जो है इसके 82 पॉइंट्स है। क्या है? 82 पॉइंट्स। इसके नीचे नीचे जब आप जाओगे, जितने पॉइंट्स पर रैंक मिली है वही रैंक या उससे कम इस साल मिली है। यानी फॉर एग्जांपल पिछले साल अगर 65 पे फॉर एग्जांपल 800 रैंक मिली थी, इस साल 65 पर भी यही 800 लगभग रैंक रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे 500 के नीचे जो भी कैंडिडेट्स है उनके पॉइंट्स पर सेम रैंक है जो पिछले साल थी। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो पिछले साल का जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउनलोड कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए। जो 500, देखिए हुआ क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे आए हैं लेकिन बहुत सारी गैप रही है बीच में। ठीक है, जब आप 500 या 700 से नीचे जाते हो रैंक में तो सेम पॉइंट्स पर वही रैंक मिलती थी जो मिली है जो पिछले साल उन्हीं पॉइंट्स पर रैंक मिली थी। ये फैक्ट आप याद रखना। और एक और बेनिफिट तो यह है, ऊपर वाले ज्यादा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, कुछ नीट में जाएंगे, कुछ कास्ट, कुछ तो टॉपर थे, कुछ फर्स्ट ड्रॉप वाले थे, वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो चेक कि हमें क्या मिलता अगर हमने पार्टिसिपेशन की होती। इसका मतलब क्या है कि सेकंड राउंड में बहुत सारे सीट्स वैकेंट रहते हैं, पिछले साल भी रहे थे, और फिर कट ऑफ बहुत नीचे गया था सेकंड राउंड। और एक बात याद रखना, इस साल इन्होंने प्रोसेस में काम किया है, अभी तक आईएनसी की कोई नोटिफिकेशन या डेडलाइन नोटिफिकेशन नहीं आई है। इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि इस साल थर्ड राउंड भी जाने वाला है। मेरी बात याद रखना, इस साल फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जाएगा ही जाएगा। थर्ड राउंड में कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगा। ठीक है, ये बात आप मेरी नोट करके लिखना। ऐसे ही सुपरफिशियली इस मेरिट लिस्ट को नहीं देखिए, पिछले साल से कंपेयर कीजिए। 700 के बिलो जो भी रैंक है सेम पिछले साल से मैच करता है। ये ऊपर वालों ने बहुत सारे नंबर्स लाकर आपको कंफ्यूज किया है। आप टॉपर को देख रहे हो, आप पूरे मेरिट लिस्ट को देखिए, फिर कंपेयर कीजिए कि क्या वेरिएशन है। ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स और रैंक में पिछले साल और इस साल के मेरिट लिस्ट में। एक और बात मैं बताता हूं, अब कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग इस साल भी पहला राउंड जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑनलाइन। अब इसमें क्या बताने वाली चीज है, पिछले साल ऑनलाइन में चॉइस फिलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत हुआ था। इवन अगर उनकी रैंक अंडर 100 थी, इन 100 थी, विद इन 100 थी, लेकिन फिर भी उनको प्राइवेट कॉलेज मिला था। क्यों? क्योंकि उनको काउंसलिंग ऑनलाइन आई ही नहीं, उनको चॉइस फिलिंग करनी आई ही नहीं, क्योंकि उसमें लिमिट होता है 15 तक आप भर सकते हो। क्योंकि उन्होंने ऐसे ही रैंडमली भरा था, लेकिन उनको पता नहीं था काउंसलिंग कैसे करनी है। इसके लिए अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा काउंसलिंग कैसे करनी है। लेकिन इससे बेहतर यही रहेगा कि जो आपका सीनियर होगा, कोई जिसने पिछले साल काउंसलिंग की है, ठीक है, अच्छा खासा स्टूडेंट हो, जिसको अच्छा कॉलेज मिला हो, आपका सीनियर हो, उसे आप कंसल्ट कर सकते हो, उसे आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करनी है।
ऐसे ही नहीं करनी है खुद बैठ के या किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर, क्योंकि कॉलेज की प्रेफरेंस किसी सीनियर को पता होगी, किसी टीचर को पता होगी। उसे क्या पता है कंप्यूटर वाले को कौन अच्छा कॉलेज है, कौन प्राइवेट है, कौन सेमी गवर्नमेंट है, कौन गवर्नमेंट है। इसलिए काउंसलिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखना, ऑनलाइन काउंसलिंग फर्स्ट राउंड होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें अगरचे किसी को किसी लो रैंक वाले को अच्छी सीट मिल गई, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो वाली सीट वैकेंट ही नहीं रहेगी, उसकी तो लॉटरी लग गई, आपकी तो होगी ना गलती। फिर अगर सेकंड राउंड में कोई सीट वैकेंट रही ही नहीं जो आप डिजर्व करते थे, तो आपको फिर रिग्रेट होगा। इसलिए ऑनलाइन काउंसलिंग होने के लिए सीनियर से कंसल्ट कीजिए या अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए। ऐसे ही कंप्यूटर वाले के पास नहीं जाना है, खुद नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। और एक चीज़ क्या है, ये बात मेरी याद रखना कि काउंसलिंग जब सेकंड राउंड होती है, जो मैंने बताया कि बहुत सारे सीट्स वैकेंट होते हैं, उसके लिए आपको सेकंड या थर्ड राउंड में, सेकंड और थर्ड राउंड में आपको कहां जाना है, भोपी ऑफिस। ये फिजिकली होगी, ऑफलाइन होगी, सेकंड और थर्ड राउंड। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप पहले राउंड में उसके बाद अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले राउंड में कुछ कॉलेज मिल गया, ठीक है, आपने अच्छी तरह प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, आपको एक कॉलेज मिल गया। अगर आप चाहते हो कि मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूं, तो उसके लिए आपको पहले वाले कॉलेज में एडमिशन करके रखना है। क्या करके रखना है, एडमिशन। फिर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब सेकंड राउंड में आपको उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आप वहां से एडमिशन वापस ले सकते हो और वहां पर एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने खुद अपग्रेड किया था। ठीक है, मुझे सिक्किम सोरा पहले मिला था, फिर मैंने जीएनसी पुलवामा लाया, वहां पर मिला था टेक्नोलॉजी कोर्स, यहां पर मिला बीएससी नर्सिंग इन सेकंड राउंड। ठीक है, इसका भी ख्याल रखना होता है कि अगर आपको पहले वाले में कुछ गलत हुआ, तो दूसरे वाले में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि क्या पता वो सीट वैकेंट रहे या ना रहे। इसलिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप चाहते हो कि अपग्रेडेशन के लिए जाए, सेकंड राउंड के लिए जाए, तो आपको पहले कॉलेज में एडमिशन करके रखना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप एक ही टाइम अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप पहले राउंड में के बाद सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, तो फिर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही बार आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड, सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते हो, तो फिर आप थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन एक ही बार अपग्रेड कर सकते हो। ये बात मेरी याद रखना। और भी कुछ अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं उस पर एक वीडियो फिर बनाऊंगा और कमेंट में भी आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।